हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आया है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। तो आखिरकार क्या है वैकेंसीज, कौन कौन है एलिजिबल, कैसे करना है अप्लाई और क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ हम जानेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और उसी के साथ में अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वैकेंसी से जुड़े हुए सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पर। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी और टेक्निकल फॉर 2027 बैच, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म 8 जुलाई से 23 जुलाई तक ओपन रहने वाला है। यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 8 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक। अब यहां पर हम देखें वन बाय वन एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है जिस पर जाके आपको अप्लाई करना है, दैट इज joinindiancoastguard.cdac.in। ये वेबसाइट है जिस पे जाके आपको ऑनलाइन खुद को रजिस्टर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर दो तरह की वैकेंसी है। एक तो है आपकी जनरल ड्यूटी और एक है आपके टेक्निकल। जनरल ड्यूटी जिसकी एज लिमिट 21 to 25 ईयर्स है, मिनिमम 21 मैक्सिमम 25। ठीक है, और जो एज का छूट मिलता है वो यहाँ पर मिलेगा बाकी कैटेगरीज में। मेल कैंडिडेट्स ही हैं अलाउड। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ में एक कंडीशन और है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12th लेवल पर और क्लास 12th ऑफ 10+2+3 स्कीम। यानी कि ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, उसके साथ में आपके पास 12th लेवल पर मैथमेटिक्स या फिजिक्स सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर हम बात करें टेक्निकल, तो टेक्निकल में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीन स्ट्रीम्स की यहाँ पर बात लिखी हुई है। वही सेम 21 to 25 ईयर्स चाहिए। यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए या तो नेवल आर्किटेक्चर में, या फिर मैकेनिकल में, मेरीन में, ऑटोमोटिव में, मैकेट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रियल में, प्रोडक्शन में, मेटलर्जी में, एरोनॉटिकल या एरोस्पेस में। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके पास यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं टेक्निकल पोजीशन के लिए। फिर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखो और भी इन्होंने लिखा हुआ है। ये हो गया, और ये लिखा है शुड होल्ड इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इनमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर दो चीजें हैं, या तो ये या फिर ये, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल भी लिखा है, इलेक्ट्रिकल भी लिखा है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिखा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैथमेटिक्स या फिजिक्स अगर आपके पास है, 12th लेवल पर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी मेंशन है। एज का जो होना है क्राइटेरिया वो मिलेगा आपको छूट। वैकेंसीज की जब बात करें तो जनरल ड्यूटी 140 वैकेंसी जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, और टेक्निकल जो इंजीनियरिंग वाली हैं 30 वैकेंसीज, इनमें सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। टोटल 30 वैकेंसीज, टोटल 1770, 140 फॉर द जनरल ड्यूटी एंड 30 फॉर द टेक्निकल। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं, भी हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको आपके फाइनल ईयर का जो मार्कशीट होगा, यानी कि जो आपका फाइनल डिग्री के होगा, वो आपको 31 अक्टूबर दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग द डिग्री एग्जामिनेशन। मतलब आपके पास जो मार्कशीट आएगी फाइनल की, वो आपको 31 अक्टूबर 2026 तक सबमिट करनी होगी। इस डेट में कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। इस डेट तक अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो आपको एलिजिबल माना जाएगा, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। दैट मीन्स पास आउट वाले तो हैं ही एलिजिबल, जो फाइनल ईयर वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस समझना है। सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 5 स्टेजेस में होगा। टोटल 5 स्टेजेस में होता है, हर एक स्टेज को समझेंगे। सबसे पहली स्टेज है आपकी स्टेज 1, जिसको हम कहते हैं कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट, CGCAT, जिसमें आपका एक एग्जाम होगा, इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MCQ। इंग्लिश 25, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 25, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 25, जनरल नॉलेज 25, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे।
2 आवर्स का पेपर होगा और आपको नेगेटिव मार्किंग 4 मार्क्स तो आपको मिलेंगे हर एक करेक्ट आंसर के, 1 मार्क होगी नेगेटिव की, यानी कि 400 मार्क्स में से यहाँ पर कट ऑफ आने वाली है। 400 मार्क्स में से इसमें कट ऑफ में जो भी क्वालिफाई करेंगे वो हो जाएंगे स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। स्टेज 2 को इन्होंने बोला है प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड पीएसबी, जिसमें आपके 2 तरह के टेस्ट होंगे, जिसके लिए आपको एक दिन नोएडा, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, शिलोंग, गुवाहाटी, गांधीनगर, इनमें से किसी सेंटर्स पे जाना होगा एक दिन। और उस दिन में आपके 2 टेस्ट होने वाले हैं, एक होगा कंप्यूटराइज्ड बैटरी टेस्ट सीसीबीटी और एक होगा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट पीपीडीटी। तो ये 2 टेस्ट आपके होने वाले हैं। सीसीबीटी टेस्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, पहली चीज इन्होंने लिखा है ऑब्जेक्टिव होगा, और जो पीपी एंड डीटी है वो वहां पर एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब वहां पर डिस्कशन होगा, बोलना होगा आपको, तो वो इंग्लिश में हो सकता है, हिंदी, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में हो सकता है। तो इस तरीके से रहेगा। और ये स्टेज 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। स्टेज 2 जब आप क्वालिफाई कर लेंगे देन फिर उसके बाद आएगा स्टेज 3 जो है एफएसबी। स्टेज 3 के लिए, जो भी स्टेज 2 का आगे, स्टेज 3 के लिए आपको नोएडा का जो लोकेशन है, कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड लोकेटेड इन नोएडा, यहां पर आपको 4 to 5 डेज के लिए जाना होगा। 4 to 5 डेज आपको वहां पर रुकना होगा और वहां पर साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू ये आपके होने वाले हैं। ये तीनों वहां पर होंगे। 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा, जहां आपको स्टे करना होगा नोएडा में कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिस में। इसमें जब आप क्लियर कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, देन फिर होगा स्टेज 4। स्टेज 4 है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जहां पर आपको स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा बेस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। बेस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में आपको वहां जाना होगा और वहां पर ये आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। और इसके बाद फिर फाइनली होगा आपका स्टेज 5 जो होगा इंडक्शन, और इंडक्शन होगा आपका इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए में, जहां पर आपको जाना होगा। और इंडक्शन में ध्यान रखिए, इंडक्शन में उन्होंने लिखा है साफ साफ कि द लास्ट डेट ऑफ इंडक्शन एट आईएनए विल बी टेंटेटिवली बी 27 दिसंबर। 27 दिसंबर से ये इंडक्शन होगा। उसके बाद मतलब उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। उसके बाद नो फर्दर इंडक्शन विल बी अंडरटेकन आफ्टर 31 दिसंबर 2026। 31 दिसंबर 2026 के बाद कोई भी इंडक्शन नहीं होने वाला है किसी की, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं, अप्लाई कैसे करना है वो हमने देख लिया। वेबसाइट है joinindiancoastguard.cdac.in। 8 जुलाई से लेके और 28 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो एक चीज और डेट्स दे रखी हैं कि कब कब आपके एग्जाम हो सकते हैं, मतलब कब कब ये स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी, ये यहां पर मेंशन है। टेंटेटिव शेड्यूल देखिए, ये काम का है। स्टेज 1 18 सितंबर 2025 टेंटेटिव है ये, है ना। स्टेज 2 नवंबर 25 में। स्टेज 3 जनवरी 2026 से लेके अक्टूबर 2026 के बीच में होगा स्टेज 3। स्टेज 4 मार्च 2026 से अप्रैल 2026, और स्टेज 5 जो है वो दिसंबर 2026, जिसका कहा 27 दिसंबर इंडक्शन, ये वही है दिसंबर। ठीक है, तो इसलिए फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं, क्योंकि जब इंडक्शन होगा उससे पहले आपको आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट सबमिट कर देनी है। अगर आप वो सबमिट कर देते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बाकी सारे प्रोसेस के बेसिस पर, अदरवाइज आउट होंगे। तो ये है पूरा प्रोसीजर। इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडर की पोस्ट पर अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए वेबसाइट बताइए, उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो जस्ट चेक योर एलिजिबिलिटी और उसके अकॉर्डिंग आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अगर इंडियन कोस्ट गार्ड में जाने का आपका सपना है तो। ऐसे ही वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। सारे वैकेंसीज के अपडेट आपको मिलते हैं सिंगल शॉट में, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में
अगले नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। बने रहिए निम्बस लर्निंग फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी।